काश पैसा होता तो पता नहीं क्या क्या होता। आई नो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कि अगर पैसा होता तो ये खरीद लेते, ऐसा होता वैसा होता। लेकिन ये इतना सारा पैसा कमाया कैसे जाए? हो सकता है इसके लिए बहुत सारी नौकरियां करनी पड़ती हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती हो, फिर भी अगर पैसा कमा ले तो बड़ी बात है। लेकिन आज की समरी कहती है कि पैसा कमाना बहुत ही आसान है। इस समरी में आपको पैसे कमाने के अलग अलग तरीके बताए जाएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और ये समरी 9 से 5 बजे वाली जॉब की बात तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी पारेख और गीगल पर आप ये समरी सुन रहे हैं। इसे आप पढ़ भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस समरी का नाम है 1000 वेज टू मेक मनी, जिसे लिखा है पेज फॉक्स ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो सबसे पहला चैप्टर है हाउ टू गेट अ प्लेस, यानी कि टिमोथी अभी हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और वो अपने लिए आने वाली सभी अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचकर बहुत एक्साइटेड है। वो जिम्मेदार है, डेडिकेटेड है और उसके पास बैचलर की डिग्री भी है। उसे कौन अपने यहाँ जॉब नहीं देगा? लेकिन जॉब ढूंढने के 1 महीने के बाद भी टिमोथी को कोई जॉब नहीं मिली थी। अब वो बहुत ही निराश होने लगा था। क्या वो मेहनत नहीं कर रहा था या क्या वो भरोसे के काबिल नहीं था? टिमोथी वाकई में बहुत काबिल है। टॉप पोजीशन पर बैठे लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो उनकी तरह हो। न्यूयॉर्क के मिलियनियर रोज ने तो यही कहा है, जवान लोग बहुत बढ़िया आइडियाज देते हैं और बहुत क्रिएटिव होते हैं। रोज ये भी कहते हैं कि जॉब पोजीशन कभी भी बनाई जा सकती है। अगर कंपनी चाहेगी तो वो किसी भी इंसान के लिए जगह बना ही देगी। लेकिन इस जानकारी का, इस इंफॉर्मेशन का टिमोथी को क्या करना चाहिए? वो तो अभी भी जॉब ढूंढने में लगा है। लेकिन उसे वो भी याद रखना चाहिए जो रोज ने कहा है। उसे ऐसी कंपनी के लिए काम करना चाहिए जिसे उसकी वैल्यू पता हो। कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो टिमोथी की स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा सके, क्योंकि इस तरीके से उसकी और कंपनी दोनों की तरक्की होगी। अब आपके बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि आप अपने काम में कहाँ और अपने लिए जगह कैसे बनाते हैं? आपको खुद को अट्रैक्टिव बनाना होगा। आपको अपनी क्वालिटीज बढ़ानी होंगी जिससे कि एम्प्लॉयर खुद आपको जॉब पर रखना चाहे। तो ये क्वालिटीज एग्जैक्टली क्या है? हमेशा मेहनत करते रहिए। कोई भी एम्प्लॉयर कभी भी ऐसे इंसान को नहीं निकालता है जो मेहनती होता है। अब जो भी काम करते हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए। इंटरव्यू में अपना सच्चा या जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाइए। इंटरव्यू लेने वाले को बताइए कि आप अपने स्किल्स को अपनी जॉब में यूज करने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक जोशीले इंसान का इम्पैक्ट सुस्त इंसान से ज्यादा अच्छा होता है। हमेशा वही कीजिए जो आपको पसंद हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान को जो पसंद हो वो उसे सबसे बेहतर तरीके से करता है। तो यही बात आपके काम के लिए भी अप्लाई होती है। अपने पसंद की फील्ड में जाने से आपको क्या रोक रहा है? अपने आप को रोकिए मत। रायन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था। उसने खुद को एक बड़े बैंक में काम करते हुए इमेजिन कर लिया था। लेकिन फिर रायन ने एक आर्ट एग्जीबिशन देखा। वो ये देख करके बहुत इंप्रेस हुआ कि हर एक पोर्ट्रेट में कितनी मेहनत लगी है। बस रायन को इस कला से, इस आर्ट से प्यार हो गया। उसने इकोनॉमिक्स में डिग्री तो ली, लेकिन बाद में रायन ने अपने अंदर के आर्टिस्ट की पुकार सुनी, उसकी आवाज सुनी और उसका आर्ट को लेकर के जो पैशन था इस फील्ड में उसकी सक्सेस का राज बना। तो हमेशा सच बोलिए। जब भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछे तो उसका सच सच जवाब दे। वो वाकई में आपकी सच्चाई को पसंद करेंगे। अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो झूठ ना बोले, क्योंकि अगर उन्होंने आपको काम पर रखा है तो उन्हें खुद ही असलियत दिख जाएगी कि आप सच बोल रहे थे या झूठ। तो यही छोटे छोटे झूठ आपका बड़ा सारा नुकसान कर सकते हैं। ऐसा होने से कंपनी आपके कैरेक्टर पर डाउट करने लगेगी और यही डाउट आपके प्रमोशन में बाधा बन सकता है, रुकावट ला सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। मान लीजिए कि आपको जॉब मिल जाती है, लेकिन वो पोजीशन नहीं जो आप चाहते थे, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप देखिए। आप अपनी करंट पोजीशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इससे क्या सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मेसी एक नए रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी, लेकिन वो किचन स्टाफ का हिस्सा बनना चाहती थी। लेकिन किचन स्टाफ पहले से ही फुल था। वेटर का काम करके मेसी के अंदर काइंडनेस यानी दया और पेशेंस आने लगा। उसने सीखा कि गुस्सैल कस्टमर कैसे एक स्माइल से शांत हो सकता है। उसने ये भी जाना कि ज्यादा काइंडनेस उसे ज्यादा टिप्स दिलवाती है। तो इस तरीके से मेसी जिस सिचुएशन में थी उसने उससे बहुत कुछ सीखा और उसका फायदा उठाया। तो अगर आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया तो एम्प्लॉयर खुद आपके पास आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसमें कितना पोटेंशियल है। अपने अंदर इतनी अच्छी आदतें डेवलप कीजिए कि एम्प्लॉयर आपको काम पर रखने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े। तो ये कमाल की बातें जानने के बाद अब बढ़ते हैं आगे अगले चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर का नाम है स्टार्टिंग इन बिजनेस। आइए जानते हैं यहाँ पर हमारे लिए क्या खास है। तो जिल जो है वो एनर्जी और जोश से भरी हुई औरत है जो अपनी खुद की बॉस बनना चाहती है। वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती। उसने कई जॉब्स में काम किया है, वो भी अलग अलग एरियाज में। फिर उसने रिजल्ट निकाला कि वो खुद का बिजनेस खोलना चाहती है, और क्योंकि उसके पास सालों का एक्सपीरियंस था इसलिए उसने अपने सपने को हकीकत में बदल भी दिया। जिल के पेस्ट्री बिजनेस की सक्सेस के पीछे इन सारी टिप्स का हाथ है। पहला, मिनिमम बेसिक्स यानी छोटी शुरुआत करना। जिल को पता था कि उसे छोटी शुरुआत ही करनी पड़ेगी और फिर उसे इस बारे में एकदम पक्का पता भी होना चाहिए। तो उसने एक सर्वे किया। वो अपने पड़ोस में गई और अंदाजा लगाया कि अगर वो खुद का पेस्ट्री बिजनेस खोल ले तो आखिर कितने लोग उससे पेस्ट्री खरीदेंगे।
लेकिन जिल को ये भी याद रखने की जरूरत है कि फिगर कम से कम होना चाहिए। उसने अंदाजा लगाया कि एक दिन में उसकी कम से कम 10 पेस्ट्री तो बिक ही जाएंगी, मतलब कि हफ्ते में 70 पेस्ट्री, जो एक बिजनेस को चलाने के लिए काफी है। दूसरा, हाउस टू हाउस कैनवस। लोगों से पर्सनली जाकर के मिलना सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप किसी इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं और आपको दर दर वोट मांगने जाना होगा, है ना? लेकिन जिल ने ऐसा बिना किसी झिझक के किया। वो हाई क्वालिटी पेस्ट्री बेचने को लेकर के बहुत पैशनेट थी। तो जिल उन सभी लोगों से मिली जिन्हें वो जानती थी। उसने उन सबको अपने नए बिजनेस के बारे में बताया। फिर एक वीकेंड जिल अपने पड़ोसियों के घर भी गई और उसने उन सबसे भी अपनी पेस्ट्री ट्राई करने के लिए कहा। तीसरा, पर्सनल इक्वेशन। अगर आप अपने आसपास के लोगों से ज्यादा फ्रेंडली हो भी जाएं, तो इसमें कुछ गलत हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप उनसे अच्छे से पेश आएंगे तो वो आपसे सामान जरूर से खरीदना चाहेंगे। जब स्टोर फाइनली खुला तो जिल हमेशा काउंटर पर ही रहती थी और जो भी स्टोर में आता वो उन सबसे बात करती थी। उसके इसी फ्रेंडली नेचर की वजह से जल्द ही उसके कई रेगुलर कस्टमर बन गए। ये तो जाहिर है कि जिल ने एम्प्लॉयज भी हायर किए थे, लेकिन उसने हमेशा यही कोशिश की कि वो हर प्रोसेस में किसी न किसी तरह से शामिल रहे, फिर चाहे वो खिड़कियों की सफाई करना हो या इन्वेंट्री चेक करना। जिल को पता था कि अगर वो एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना चाहती है तो इसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिल की इस कहानी से सीखते हुए अगला चैप्टर है मनी इन द होम स्टोर। आइए जानते हैं। एक स्टोर खोलना बहुत ही भागदौड़ और झंझट का काम लगता है ना? ये सच भी है। आपको बिजनेस परमिट बनवाना होगा और उसके साथ कई और कागजात भी। फिर आपको कुछ लोग हायर करने पड़ेंगे, सप्लायर्स के साथ बातचीत करनी होगी, और अगर आप बिजनेस में नए हैं तो ये सब ना आपको बहुत ज्यादा काम लगने लगता है, बहुत ही डिफिकल्ट। लेकिन यहाँ पर आपको अभी से इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर पर ही बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आप अपने घर के सामने की जगह में एक छोटा सा शोरूम खोल सकते हैं, और ध्यान रखिएगा कि ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर लोग इसे आसानी से देख सके। उसके बाद क्या? फिर आप आसानी से बनने वाले सामान जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर जैम प्रिजर्व जैसी चीजें बेच सकते हैं। जब रायन ने अपना बिजनेस शुरू किया था तो उसने शुरुआत इन्हीं सारी चीजों से की थी। रायन कभी भी चैलेंज से डरा नहीं, उसे हमेशा अपनी लिमिट से आगे बढ़ना पसंद था। तो जब उसने बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा तो उसने रिसर्च की। उसने गौर करना शुरू किया कि आखिर लोगों को अपने घर में कैसी चीजें रखना पसंद है। उसने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो चीज वो बेच रही है वो काम की हो। शुरुआत में रायन ने घर में सजाने वाले सामान बनाए। इन्हें बनाना बहुत ही आसान था, लेकिन वहीं ये रायन को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का भी पूरा मौका देते थे। रायन ने कुछ घास को क्रिस्टलाइज किया, यानी पिघली हुई चीनी में रख दिया, जिस वजह से घास साफ हो गई। उसने कुछ पेपर पर ऑयलिंग करके उन्हें आग में थोड़ा गर्म करके लीफ डिजाइन भी बनाया। उसने कुछ पत्तियों को ब्लीच भी किया और ये सभी दिखने में बहुत ही सुंदर थे, और अगर इन्हें किसी नॉर्मल से रूम में रखा जाए तब भी ये किसी का मूड बढ़िया कर सकते हैं। तो रायन कभी भी सेम आइटम नहीं बनाता था, इसलिए कस्टमर इन्हें खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे। हर एक आइटम को कितने ध्यान और कारीगरी से बनाया गया था, ये साफ साफ दिखाई देता था। रायन यहीं पर नहीं रुका, उसने कुछ डिशेस पर भी एक्सपेरिमेंट किया। पहले उसने मीट को बॉईल किया, फिर उसे 5 घंटों तक धीमी आंच पर पकने दिया। फिर उसने उसमें कुछ क्रैकर के टुकड़ों और 3 चम्मच चीनी मिलाई। रायन ने इसे ओवन में 40 मिनट के लिए रखा और फिर जो डिश बनकर तैयार हुई वो बड़ी ही टेस्टी और जूसी मीट था। ये बहुत ही सिंपल डिश थी, पर ये किसी भी इंसान की भूख को मिटा सकती थी। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पड़ोसी क्या चाहते हैं तो इससे आपको प्रॉफिट भी होगा। रायन ने ऑब्जर्व किया कि उसके पड़ोसी शहद के बारे में बहुत शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि इसकी कीमत आसमान छूती है। तो रायन ने इसका भी हल निकाल लिया। वो आर्टिफिशियल शहद बनाने लगा। उसमें 6 पाउंड व्हाइट शुगर को 2 पाउंड पानी के साथ मिलाया और उसे उबालता रहा। फिर रायन ने उसमें 1 पाउंड शुद्ध शहद डाला और लास्ट में 4 चम्मच पेपरमिंट डाला। ये आर्टिफिशियल शहद बहुत ही हिट हुआ। ये एकदम शहद जैसा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सस्ता था। तो अपने कस्टमर्स की जरूरतों के हिसाब से अगर आप चीजें बेचेंगे तो वो इसे खरीदना चाहेंगे। तो ये देखना भी फायदेमंद होता है कि आपके स्टोर में कौन बार बार आ रहा है। मान लीजिए कि रायन के स्टोर में एडल्ट ज्यादा आते हैं, उन्हें इसके होममेड डेकोरेशंस बहुत पसंद है और वो कई बार अपने बच्चों को भी साथ लेकर आते हैं। बच्चों को देखकर रायन को आइडिया आया कि कैसा रहे अगर वो बच्चों को भी अपना कस्टमर बना ले तो क्या हो। बस बच्चों को खिलौनों से ज्यादा क्या पसंद होता है, मीठी चीजें। तो रायन ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले उसने नेट पर होममेड कैंडी कैसे बनाते हैं उसके ट्यूटोरियल वीडियोस देखे। रायन का पहला प्रोडक्ट चॉकलेट कैरामल था। उसने 1/4 यानी चौथाई शक्कर के सिरप को तब तक उबाला जब तक वो कड़क नहीं हो गया। फिर उसने उसमें हाई क्वालिटी की चॉकलेट मिलाई और उसे रात भर के लिए फ्रीजर में डाल दिया। अगले दिन रायन ने उसे काउंटर पर सजा दिया। जब किसी बच्चे की नजर उस पर पड़ती तो वो तुरंत अपने पेरेंट्स से उसे खरीदने के लिए जिद करने लगते। तो हमेशा चीजें नोटिस कीजिए और कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आप अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से बनाए हुए प्रोडक्ट की भी डिमांड बना सकते हैं। तो जब रायन ने चॉकलेट कैरेमल बनाया था तब उसने यही तो किया था। तो यहाँ तक समझने के बाद अब अगला चैप्टर है मनी इन एडवर्टाइजिंग।
अगर आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो आप कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते। लोगों को पता होना चाहिए कि आप बेच क्या रहे हैं। एडवर्टाइजिंग में बहुत पैसा लगता है। अगर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना नहीं आता है तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। यहाँ पर हम आपको एडवर्टाइज करने के कुछ सस्ते और इफेक्टिव तरीके बता रहे हैं। रीस जब यंग थी तब उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। रीडिंग की वजह से उसकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो गई थी। अभी वो स्किन केयर ब्रांड की मार्केटिंग डायरेक्टर है। क्योंकि उसे रीडिंग का शौक था, इसलिए वो रीडर्स यानी पहेलियां भी बहुत अच्छी बना लेती है और इस टैलेंट को वो अपनी जॉब में यूज करती है। क्लाइंट्स ये सब देख करके बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जॉनथन रीस के साथ काम करता है, लेकिन लिखने की बजाय उसका रुझान आर्ट की तरफ ज्यादा है। जो पहेलियां रीस बनाती है उन्हें वो कार्टून के जरिए प्रेजेंट करती है। अगर कस्टमर इसे ठीक से सॉल्व कर लेते हैं तो उन्हें एक वाउचर दिया जाता है। ये पहेलियां आर्ट कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने का जबरदस्त तरीका है। उनकी स्किन केयर ब्रांड बहुत जल्दी पॉपुलर हो गई थी और एक पॉइंट पर तो ये इंटरनेट पर बहुत वायरल भी हुई। जब वो इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाना चाहते हैं तो रीस और जॉनथन पजल बनाने लगते हैं। दोनों के टैलेंट को मिलाकर के एक बेमिसाल आउटपुट सामने आता है। ये दोनों पैसे कमाने के लिए सिर्फ स्किन केयर ब्रांड पर ही डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये अपने टैलेंट से दूसरी कंपनीज के लिए भी क्रिएटिव कंटेंट बना सकते हैं। वो इलस्ट्रेशन, पहेलियां और पजल्स अलग अलग बिजनेस को बेच सकते हैं। मान लीजिए कि रीस एडवर्टाइजिंग बिजनेस में आ जाए तो उसकी राइटिंग स्किल्स की वजह से वो एक एसेट की तरह देखी जाएगी और कई सारी कंपनीज उसे काम पर रखना चाहेंगी। पहेलियों के अलावा रीस कहानियां भी बड़ी अच्छी बना लेती है। बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं वो उन सबके लिए कहानियां बनाती है, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी छपते हैं। एडवर्टाइजर्स को ये अच्छे से पता है कि लोग कहानियां पसंद करते हैं, इसलिए वो इन्हें यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो रीस और जॉनथन जितने टैलेंटेड है ही नहीं, और हो सकता है कि न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए आपके पास पैसे ना हो। आपकी चिंता बिल्कुल जायज है। एडवर्टाइजिंग करना बहुत मुश्किल है, और तब तो और भी ज्यादा जब आप अभी अपना बिजनेस शुरू ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे नहीं दे सकेंगे। तो क्यों ना छोटे तौर पर हम इसे शुरू करें। अपने बिजनेस के बारे में पैम्फलेट छपवा लीजिए, उसे पड़ोस वाले बिजनेस में दीजिए, जैसे कि सैलून में, क्योंकि वहां पर रोज कई लोग आते हैं। सो यहाँ पर सैलून के मालिक से बात करें कि क्या वो आपके पैम्फलेट अपने कस्टमर में बांट सकता है, और अगर कोई उस वाउचर को लेकर आए तो उसे डिस्काउंट भी दीजिए। आप सैलून के मालिक को इस फेवर के बदले में डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप कोलैबोरेशन करें तो भी काफी पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब बस दूसरे एंटरप्रेन्योर्स से कनेक्शन बनाने के बारे में है। अपने बिजनेस को प्रमोट करने का दूसरा तरीका है हर वो मीडियम यूज करना जो फ्री है। अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स से कहिए कि वो दूसरों को भी बताए कि एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं। अपने बिजनेस के बारे में ऑनलाइन पोस्ट डालते रहिए, फ्री सेमिनार अटेंड करें, वहां पर आपको मार्केटिंग करने में भी हेल्प मिलेगी। तो ये सब शुरुआत के कुछ महीनों में मुश्किल लग सकता है, लेकिन आपको रिजल्ट जल्द ही देखने को मिलेंगे। याद रखिए कि रातों रात कोई तरक्की नहीं कर लेता। अपनी मेहनत का फल आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। धीरे धीरे आपके बिजनेस को ज्यादा लोग पसंद करेंगे। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ने लगेंगे। बस जहां है वहीं रुके रहिए और अपना काम करते रहिए। लेकिन इसी के साथ हम आगे जरूर बढ़ेंगे, बिकॉज बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हमें सीखनी है, जिन पर एक्शन लेना है। और अगला चैप्टर है मिसलेनियस वेज ऑफ मेकिंग मनी, यानी कि आब्रे को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसे जॉब से निकाल दिया गया था और उसके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं थी। उसके बिल्स लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। इस सिचुएशन में उसने कुछ अलग करने की हिम्मत दिखाई। ऑब्रे 3 बेडरूम के घर में रहती है। वैसे तो वो अपने आसपास कुछ खाली जगह रखना पसंद करती है, लेकिन पैसों की खातिर उसने अपने 2 कमरों को रेंट पर लगा दिया। ऑब्रे को अनजान लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो डटी रही। उसने इस बात का ध्यान रखा कि उसका किराएदार हर नियम को फॉलो करे। इससे बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं आता था, लेकिन फिर भी कुछ तो आता ही था। फिर उसने एक जंक शॉप ढूंढी, वो उसके मालिक से मिली और उससे दोस्ती कर ली। ऑब्रे जल्द ही ये जान गई कि जंक शॉप के मालिक के पास बहुत पैसे होते हैं। ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिसे लोग यूं ही फेंक देते हैं। इन्हीं में से एक आइटम है लोहा। जंक शॉप के मालिक इसी लोहे को स्टोव और बर्तनों से निकाल लेते हैं और फिर इसे दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को बेच देते हैं। तो ऑब्रे ने लोकल जंक शॉप से पार्टनरशिप की। वो वहां नए लोग लेकर आने लगी जो लोहा बेचना चाहते थे। हर ट्रांजैक्शन पर ऑब्रे को 50% प्रॉफिट मिलता था। अपने पड़ोस में जाइए, मैन्युफैक्चरर्स को किस मटेरियल की जरूरत है वो पता लगाइए, और फिर जो ऑब्रे ने किया वो कीजिए। एक और फील्ड जहां पर ऑब्रे ने ट्राई किया था वो थे एंटिक सामान। लोग एंटिक सामान के लिए बहुत पैसे देते हैं, खासकर उनके लिए जिन्हें बहुत संभाल कर रखा गया हो। एक ही क्लिक में ऑब्रे को वो इंसान मिल गया जिसे वो ढूंढ रही थी। उस आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी। उसने लिखा था कि उसे ऐसे न्यूज़पेपर चाहिए जो 10 साल पुराने हो। ऑब्रे को तो ऐसा लगा जैसे उसे खजाना ही मिल गया हो। उसके दादाजी को क्रॉसवर्ड पजल बहुत पसंद थे, तो उन्होंने हर वो न्यूज़पेपर रखा जिस पर उन्होंने काम किया था। ऑब्रे के दादाजी की 2 साल पहले ही डेथ हुई थी। उसे पता था कि यही टाइम है उन न्यूज़पेपर को बेचने का, क्योंकि वैसे भी वो धूल ही खा रहे हैं। सारे न्यूज़पेपर अच्छी हालत में थे। ऑब्रे ने वो न्यूज़पेपर पैक किए जो वो इंसान चाहता था। बाकी के न्यूज़पेपर उसने फेंक दिए। उसके बाद ऑब्रे और वो आदमी मिले। उन न्यूज़पेपर्स के लिए उसने बहुत भारी भरकम रकम दी।
ये ऑब्रे के 1 महीने के खर्चे के लिए काफी थे। ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान का फेंका हुआ कचरा दूसरे के लिए खजाना होता है। जब ऑब्रे जंक शॉप पर गई तो उसने ऐसा ही कुछ देखा था। जंक शॉप का मालिक एक फर्नीचर फेंक रहा था। उसने कहा कि वो नया फर्नीचर खरीदना चाहता है, पर ऑब्रे को लगा कि ये बहुत ही बकवास आइडिया है। सोफे और कुर्सी बहुत अच्छी कंडीशन में थे, बस वो थोड़े से फटे हुए थे और उन पर कुछ दाग लगे हुए थे। ऑब्रे ने इनकी फोटो ली और अपने एक दोस्त को भेज दी। ऑब्रे का दोस्त फर्नीचर बनाता था। ऑब्रे ने पूछा कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है, और उसके दोस्त ने हाँ कहा। तो ऑब्रे से फेंके हुए फर्नीचर को अपने दोस्त के पास ले गई। उसके दोस्त ने उस पर कुछ जरूरी काम किया। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर फर्नीचर बिक जाता है तो दोनों प्रॉफिट आपस में बराबर बांट लेंगे। तो अब तक ऑब्रे को कस्टमर ढूंढना आ गया था। उसे पता था कि कुछ लोग सेकंड हैंड फर्नीचर लेने में हिचकिचाएंगे, लेकिन उसने एक लोकल कॉलेज में इसे बेचने के बारे में सोचा। ये कॉलेज ड्रामा प्रोग्राम करवाया करता था, तो उन्हें ऐसे फर्नीचर की जरूरत होती थी जो प्ले में काम आ सके। और ऑब्रे का अंदाजा बिल्कुल सही था। ड्रामा डिपार्टमेंट को बहुत सारे प्रॉप्स चाहिए थे, लेकिन वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। आखिर में ऑब्रे ने जितना सोचा था उसे उससे कहीं ज्यादा पैसा मिला। उसने अपने उस दोस्त के साथ जिसने फर्नीचर रिपेयर किया था प्रॉफिट आधा आधा बांट लिया। तो इस तरीके से ऑब्रे की कहानी से सीखते हुए अगला चैप्टर भी हम जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है। इस चैप्टर का नाम है मनी इन स्पेयर टाइम। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है तो आप किसी भी समय उसे डेवलप कर सकते हैं। पैसा उन्हीं के पास आता है जिनके पास देने के लिए कुछ होता है। आपको कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, किसी महंगी मशीन या सामान की जरूरत भी नहीं है। बस आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कमिटेड होने चाहिए। नेल्सन कॉलेज स्टूडेंट है जो पैसे कमाना चाहता है। उसे नया लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे बचाने हैं। तो एक दोपहर उसने लाइब्रेरी जाने की सोची। वहां उसे आर्ट के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प किताब मिली। ये उसके लिए परफेक्ट थी क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए थी। नेल्सन ने उससे ये सीखा कि कौन सा रंग किसके साथ अच्छा लगेगा। उसने उन तरह तरह के ब्रश के बारे में भी जाना जिनके बारे में एक बिगिनर को पता होना जरूरी है। वो हर दिन 10 मिनट कुछ ना कुछ पेंट करने के लिए निकालने लगा। नेल्सन ने ऐसा 1 साल तक किया, जिस वजह से उसके ब्रश के स्ट्रोक्स बेहतर होने लगे। उसके काम में निखार आने लगा। फिर लोग उसे अपने लिए आर्ट बनाने के लिए रखने लगे। इस काम से मिले पैसों से नेल्सन ने फाइनली लैपटॉप खरीदा। इसी तरीके से एरियल भी एक कॉलेज स्टूडेंट है। जब वो हाई स्कूल में थी तो उसे कैलीग्राफी का बड़ा शौक था। अब कॉलेज में उसने अपनी कैलीग्राफी स्किल्स को इस्तेमाल करने का सोचा। एरियल अपने अपार्टमेंट के पास वाले स्टोर के लिए साइन बनाने लगी। ये अपनी स्किल्स को डेवलप करने का अच्छा तरीका है। शुरुआत में तो साइन फ्री में बनाती थी, लेकिन बहुत सारे स्टोर ओनर्स जोर देने लगे कि वो उससे काम तभी करवाएंगे जब वो उनसे पैसे लेगी। जो पैसे उसने कमाए थे उससे उसने नए ब्रश खरीदे और कैलीग्राफी सीखने के लिए किताबें भी खरीदी। अब आगे जानते हैं अगली कहानी। न्यूज स्पीड और एक्यूरेसी के बारे में है। डायना राइटर है जो अपनी खुद की बॉस बनना चाहती है। वो न्यूज लिखना चाहती थी। जब भी कोई क्राइम होता है तो वो वहां पर तुरंत पहुंच जाती है। वो विटनेस और पास खड़े लोगों से सीन के बारे में पूछती है। फिर वो रिपोर्ट बनाकर उसे बड़े न्यूज स्टेशन को ऑफर करती है। ये न्यूज स्टेशन हमेशा उसकी न्यूज को खरीद लेते थे क्योंकि डायना की राइटिंग स्किल लाजवाब और एक्यूरेट होती थी। ठीक इसी तरीके से लाइब्रेरी एक ऐसी बिल्डिंग है जो नॉलेज का भंडार है। बेन हर रोज इसका फायदा उठाता है। वो हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो ग्रेड स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देकर पैसा कमाना चाहता है। बेन के पास इसके लिए पेशेंस और बुद्धि दोनों है। अपनी क्लास के बाद बेन लाइब्रेरी जाता है। वो 4th ग्रेड तक के बच्चों की किताबें पढ़ता है। फिर वो इन बच्चों के लिए एग्जाम शीट बनाता है। जो भी पैसे बेन कमाता है वो सीधा कॉलेज फंड में जाता है। तो इन सारी कहानियों को सुनकर, इनसे सीखते हुए हम पहुंच गए हैं फाइनली इस समरी के कंक्लूजन पर। तो यहाँ पर मुद्दा मामला ऐसा है कि आपने पैसे कमाने के कई सारे तरीके सीख लिए हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब। ये इस बारे में है कि आप किसी मौके का कितना फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपने जॉब ढूंढने के बारे में जाना। बहुत से सीईओ ने ये बात मानी है कि अगर वो चाहे तो कंपनी में नई पोजीशन बना सकते हैं, खासकर तब जब कोई शख्स अपनी काबिलियत को साबित करके दिखाए। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करके अपने पोटेंशियल को साबित कर सकते हैं। हमेशा पैशनेट बने रहिए और मेहनत करने से जी मत चुराइए। दूसरा, यहाँ आपने सीखा कि बिजनेस चलाना इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आपका बिजनेस तुरंत बड़ा या हिट नहीं होगा। सक्सेस के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। अंदाजा लगाइए कि रोज आपके पास कितने कस्टमर हो सकते हैं। ये मिनिमम नंबर आपको इस बात की गारंटी देगा कि आपका बिजनेस चलता रहेगा। पड़ोस में जाने का टाइम निकालिए। अपने पड़ोसियों को अपने स्टोर में बुलाइए। कस्टमर ये देखकर बहुत खुश होंगे कि आप अपने बिजनेस को लेकर कितने पैशनेट हैं। हमेशा एक वार्म यानी फ्रेंडली व्यवहार बनाकर रखिए। जो ओनर्स मिलनसार और हंसमुख होते हैं उनका बिजनेस बहुत जल्दी बढ़ता है। अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से जानिए, फिर चाहे वो सफाई हो या प्रॉफिट और एक्सपेंस। तीसरा, आपने सीखा कि बेबी स्टेप्स लेना भी ठीक है, यानी कि छोटे छोटे कदम। अगर आप एकदम से बिजनेस नहीं खोल सकते तो कुछ और कर सकते हैं। आप कुछ यूनिक आइटम बना सकते हैं, जैसे कि होममेड डेकोर। आप होममेड खाना भी बना सकते हैं।
जो बात जरूरी है वो ये है कि आप अपने कस्टमर की जरूरतों को समझिए। आप किसी खास एज ग्रुप के लिए प्रोडक्ट बनाकर उसकी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। चौथा, आपने सीखा कि एडवर्टाइजिंग से पैसा कैसे कमाएं। फिर से आप एड के लिए अपनी स्किल्स का फायदा उठा सकते हैं। सोचिए, आपके पास लिखने की आर्ट का टैलेंट अगर नहीं है तो आप दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। ये अपने फील्ड में कॉन्टैक्ट बनाने का भी अच्छा तरीका है। पांचवा, आपने सीखा कि कैसे रिसोर्सफुल बना जाए। पैसे कमाने का हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है, बस उसे पाने का आप में जुनून होना चाहिए। कोई भी छोटी जॉब नहीं होती। छठी बात जो आपने सीखी वो ये कि आप में जितनी स्किल्स होंगी आपको हायर किए जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अपनी स्किल्स को डेवलप करना कभी ना छोड़े, ये आपको एक दिन जरूर से अमीर बनाएगी। तो अब आप पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके जान गए हैं। आप ये टिप्स यूज कर सकते हैं या फिर आप खुद के भी तरीके निकाल सकते हैं। यहाँ पर मायने ये रखता है कि आपको कभी भी खुद को रोकना नहीं चाहिए। जरा नॉर्मल से हटकर सोचिए, क्योंकि पैसा वहीं होता है जहां पर कुछ नयापन होता है। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी, कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा, आपने क्या डिसाइड किया है, क्या प्लानिंग चल रही है, कमेंट सेक्शन में लिख करके अपनी बात हमें जरूर बताइए। ये समरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाकी आगे कोई समरी आपके दिमाग में चल रही है, किसी किताब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसका नाम लिख भेजिए।